नमस्कार, डीडी न्यूज के इस विशेष समाचार प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद। तो आइए सीधे रुख करते हैं सबसे पहले सुर्खियों का। राष्ट्रपति भवन में आज होगा भारत रत्न सम्मान समारोह। लाल कृष्ण आडवाणी को सम्मानित करेंगी राष्ट्रपति। जननायक कर्पूरी ठाकुर, नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और डॉक्टर MS स्वामीनाथन को मरणोपरांत दिया जाएगा सम्मान। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नाम वापसी का आज अंतिम दिन। वहीं बिहार में पहले चरण के नामांकन पत्रों की आज होगी जांच। सिक्किम और अरुणाचल विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारी वापस लेने का आज आखिरी मौका। पोस्टमार्टम के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच देर रात गाजीपुर लाया जाएगा मुख्तार अंसारी का पार्थिव शरीर। आज किया जाएगा सुपुर्दे खाक। 1 महीने में मांगी गई मौत की न्यायिक जांच रिपोर्ट। ईडी सीबीआई के बाद अब इनकम टैक्स को राहुल गांधी की धमकी। आयकर नोटिस के खिलाफ आज देश भर में कांग्रेस का आंदोलन। बीजेपी ने कहा संविधान और कानून से ऊपर नहीं है कांग्रेस। भारतीय नौसेना के सामने समुद्री डाकुओं ने टेके घुटने। 23 पाकिस्तानी सहित ईरान के जहाज को बचाया। 12 घंटे से अधिक समय तक चला अभियान। और मियामी मास्टर्स के फाइनल में आज रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन की जोड़ी पर नजर। क्रोएशिया की डॉडिच और अमेरिकी क्रेजिक्स की जोड़ी से होगा मुकाबला। और आइए अब जान लेते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। राष्ट्रपति भवन में आज भारत रत्न सम्मान समारोह होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश की 5 महान हस्तियों को देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित करेंगी। पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को छोड़कर अन्य 4 विभूतियों पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और नरसिम्हा राव, पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर और कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को मरणोपरांत सम्मान से नवाजा जाएगा। बात करते हैं लालकृष्ण आडवाणी की। 1980 में जब VHP ने अयोध्या में राम जन्मभूमि के स्थान पर मंदिर निर्माण के लिए आंदोलन की शुरुआत की थी, तो आडवाणी जी के अगुवाई में बीजेपी राम मंदिर आंदोलन का चेहरा बन गई। उन्होंने राम रथ यात्रा, जनादेश यात्रा, भारत सुरक्षा यात्रा, स्वर्ण जयंती रथ यात्रा और भारत उदय यात्रा से भारतीय राजनीति में व्यापक जन आंदोलनों की नई परिपाटी शुरू की। आडवाणी जी ने अपने राजनीतिक कौशल, संगठनात्मक शक्ति, प्रशासकीय अनुभव और विकास से जुड़ी विचारधारा से भारतीय राजनीति में राष्ट्रवाद का प्रवाह किया। जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर की, जो 1977 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मुंगेरीलाल कमीशन लागू कर राज्य की नौकरियों में आरक्षण लागू कर समाज के दबे पिछड़ों के हितों के लिए काम करते रहे। सभी विभागों में हिंदी में काम करने को अनिवार्य बना दिया गया था और राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान वेतन आयोग को राज्य में भी लागू करने का काम सबसे पहले किया गया। राजनीति में बड़े पदों पर लंबे समय तक रहने के बावजूद जब उनका निधन हुआ तो अपने परिवार को विरासत में देने के लिए एक मकान तक उनके नाम पर नहीं था। पेशे से कृषि विशेषज्ञ और वकील पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जब राजनीति में आए तो कुछ महत्वपूर्ण विभागों का कार्यभार संभाला। 21 जून 1991 को देश के प्रधानमंत्री बने तो उस वक्त भारत का विदेशी मुद्रा भंडार काफी नीचे था। 24 जुलाई 1991 को नरसिम्हा राव की सरकार के पहले बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने
तथाकथित लाइसेंस परमिट राज के अंत का ऐलान किया और भारत में एक नई खुली हुई अर्थव्यवस्था की नींव रखी थी। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के ज्यादातर फैसलों में किसान शामिल होते थे और उन्हें यह पता था कि भारत में किसानों की तरक्की के बिना देश की असली तरक्की मुमकिन नहीं। स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले चरण सिंह ने उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण कानून पारित करवाया। केंद्र सरकार में गृह मंत्री बने तो मंडल और अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की। वहीं 28 जुलाई 1979 को चौधरी चरण सिंह ने देश के 5वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। हरित क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए प्रसिद्ध डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने आलू, गेहूं, चावल और जूट के जेनेटिक्स में रिसर्च किया। अधिक उपज देने वाली धान की प्रजातियां विकसित करने में उनकी अहम भूमिका रही। उनकी रिसर्च के कारण कम आय वाले किसानों को अधिक उत्पादन में सहायता मिली। डॉक्टर स्वामीनाथन ने कृषि मंत्रालय के प्रमुख सचिव के रूप में 1989 तक काम किया। और अब बात लोकसभा चुनाव की, जिसके लिए पहले चरण की अगर बात करें तो आज नाम वापसी का अंतिम दिन है। पहले चरण में 102 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होना है। पहले चरण में सबसे ज्यादा तमिलनाडु की 39 सीटों पर चुनाव होगा। इसके साथ ही राजस्थान की 12, उत्तर प्रदेश की 8, मध्य प्रदेश की 6, असम, उत्तराखंड, महाराष्ट्र की 5-5, बिहार की 4, पश्चिम बंगाल की 3, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय की 2-2, मिजोरम, नागालैंड, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, सिक्किम, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा की 1-1 सीट पर मतदान होगा। इसमें केवल बिहार में 2 अप्रैल तक नाम वापस लिया जा सकता है। वहीं बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण के नामांकन पत्रों की आज जांच होगी। पहले चरण के तहत बिहार की 4 सीट के लिए 70 से अधिक उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। जिन 4 सीट पर 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होगा, उनमें सबसे अधिक 22 उम्मीदवार गया सीट पर हैं, जबकि औरंगाबाद में 21, नवादा में 17, जमुई में 12 प्रत्याशी शामिल हैं। इसके अलावा सिक्किम और अरुणाचल विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारी वापस लेने का आज आखिरी मौका है। दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए 19 अप्रैल को मतदान होगा। इन दोनों प्रदेशों में वोटों की गिनती 2 जून को होनी है। और अब बात पूर्वांचल के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी की, जिसका शव देर रात बांदा से गाजीपुर पहुंचा। कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्तार अंसारी का काफिला प्रयागराज के रास्ते बदोही और वहां से वाराणसी होते हुए चौबेपुर से गाजीपुर पहुंचा। शव पहुंचने से पहले घर के आसपास का इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया। आज मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। मुख्तार अंसारी की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। हालांकि उनके परिवारजनों का आरोप है कि उनकी मौत के पीछे कोई और वजह है। लिहाजा मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की मांग पर न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए। इस मामले में 1 महीने के भीतर जांच रिपोर्ट मांगी गई है। आयकर विभाग ने एक बार फिर कांग्रेस पार्टी को नोटिस भेजा। विभाग ने कांग्रेस पार्टी को 1823 करोड़ का रिकवरी नोटिस भेजा। आईटी विभाग द्वारा भेजे गए नोटिस में टैक्स के साथ जुर्माना और ब्याज भी जोड़ा गया। इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी आज देश भर में आंदोलन करने जा रही है। लेकिन इसके अलावा संस्थाओं की आजादी की दुहाई देने वाली कांग्रेस इन्हीं संस्थाओं को खुलेआम धमकी देने से बाज नहीं आ रही। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार शाम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बार फिर खुली धमकी दी। उन्होंने लिखा कि जब सरकार बदलेगी तो लोकतंत्र का चीरहरण करने वालों पर कार्रवाई जरूर होगी और ऐसी कार्रवाई होगी कि दोबारा फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी। ये सब करने की है, ये मेरी गारंटी है। कांग्रेस के इस रवैये पर बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी सोचती है कि वो देश के संविधान और कानून से ऊपर है। आम लोगों को टैक्स देना पड़ता है, लेकिन कांग्रेस खुद को खास वीवीआईपी कैटेगरी में रखती है। जब उनकी चोरी पकड़ी गई तो वो टैक्स नहीं देना चाहते।
भारतीय नौसेना ने एक बार फिर अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए ईरान के एक पोत एफवी अल कंबर को अगवा करने वाले लुटेरों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया। भारतीय नौसेना के अधिकारियों ने बताया कि ईरान के जहाज अल कंबर 786 को समुद्री लुटेरों ने 28 मार्च को अगवा करने का प्रयास किया। इसकी सूचना मिलते ही भारतीय नौसेना भी सक्रिय हुई। 12 घंटे से अधिक समय तक ऑपरेशन चलाकर अपहृत एफवी पर सवार समुद्री लुटेरों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया गया। भारतीय नौसेना द्वारा चलाए गए इस सफल ऑपरेशन के बाद ईरानी जहाज में सवार 23 पाकिस्तानियों को सुरक्षित बचाया गया। भारतीय नौसेना की विशेषज्ञ टीम एफवी की सघनता से जांच कर रही है। और अब खबरें खेल जगत से जुड़ी हुई। भारतीय दिग्गज टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना अपने ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैथ्यू एबडेन के साथ आज मियामी मास्टर्स के फाइनल में कोर्ट पर उतरेंगे। प्रतियोगिता के पुरुष युगल वर्ग के खिताबी मैच में भारतीय ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी का सामना क्रोएशिया के इवान डोडिच और अमेरिका के ऑस्टिन क्रेजिस्क के जोड़ी के साथ होना है। इस टूर्नामेंट में बोपन्ना एबडेन की जोड़ी का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। सेमीफाइनल मैच में बोपन्ना और एबडेन की जोड़ी ने स्पेन के मार्सल ग्रेनोलर्स और अर्जेंटीना के होरासियो जेबालोस की जोड़ी को 6-1, 6-4 से शिकस्त देकर अपनी जगह पक्की कर ली। बात आईपीएल की, जहां आज लखनऊ सुपर जायंट्स की भिड़ंत पंजाब किंग्स के साथ है। इस मैच में लखनऊ टीम की कोशिश हर विभाग में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अपनी पहली जीत हासिल करने की होगी। एलएसजी को चंडीगढ़ में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ पहले मैच में 20 रन से हार का सामना करना पड़ा। वहीं पंजाब किंग्स ने इस सीजन में अब तक 2 मैच खेले, जिसमें उसे 1 मैच में जीत मिली। आज खेले जाने वाले मैच में पंजाब की नजर अपनी दूसरी जीत पर होगी। फिलहाल इस विशेष समाचार प्रसारण में इतना ही। मुझे और शरद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।